कि वतन की हिफाजत में सरहद पर डटे हैं, कि वतन की हिफाजत में सरहद पर डटे हैं, अमन और शांति के लिए वीर तूफानों से भी लड़े हैं। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण सूचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जिन बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। कौन कौन से जरूरी है पूरी जानकारी इसमें लेंगे और कौन सी गलती हमें नहीं करनी है यह आपको बताना है, ठीक है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाते हैं, उनको लिस्ट भी दी जाती है फिर भी गलती कर देते हैं। हर बार उनको गलती का भुगतना भी पड़ता है कि उनको एंड टाइम पे वेरिफिकेशन के बजाय उस बाहर कर दिया जाता है। क्या यार उसे बाहर कर दिया जाता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम राइट कह रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था पिछली बार सत्र में, उस समय कई बच्चों के एक एक डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया था तो उस वजह से उनको बाहर कर दिया गया था। तो आपको एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना, यह आपको हमेशा याद रखना है कि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, कि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी पहचाने जाते हैं। आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो एक बार शुरुआत कर लेते हैं। कई बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर एक बार हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल से बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सर, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कि इंडियन आर्मी में जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के पश्चात आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आएगी, ठीक है। किसकी आएगी? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए वो बता देते हैं एक बार। सबसे पहले जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसके साइड कोने में आपका जो नाम नंबर रोल नंबर आएगा, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट और जो आपके स्टेट और फिर आपका जो पिन कोड नंबर होगा उस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए गुरुजी। कई बच्चों को मैसेज आ रहा था कि सर हमारे नंबर आप अभी अच्छे बन रहे हैं, पेपर में अच्छा स्कोर है, हमने फिजिकल में भी 100 में से 100 है, तो उनके बारे में अभी हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि पिछली बार हमारे कई दोस्तों का मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया गया था, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है। तो इसलिए उनके लिए एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वीडियो है वो हम उनके पास पहुंचा रहे हैं कि एडमिट कार्ड। सबसे पहली बात करते हैं, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। हो सके तो आपके पास अगर फिजिकल वाला एडमिट कार्ड है तो वो भी साथ में रखना है, उसके पास आपको जो एग्जाम वाला है वो भी एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। बात करते हैं उसके बाद में दूसरी चीज कौन सी? शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसा कि 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट होती है सर्टिफिकेट, तो वो लेके जाना है। साथ ही में अगर आपके पास अगर स्नातक व स्नातकोत्तर की अगर मार्कशीट है, जैसे कॉलेज वाली मार्कशीट है, तो वो भी आपको साथ में लेके जानी है, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। दूसरी बात हो गई, ठीक है। ये दोनों आपको ले जानी है, ठीक है। अब इनमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एडमिट कार्ड उनकी भी फोटोकॉपी लेके जानी है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सबकी कम से कम 5-5 फोटोकॉपियां प्रतिलिपियां आपको लेके जाने, ठीक है। और फिर भी जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में हम और बता देंगे कि इस बार आपकी जो आर्मी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज करे वो भी बता देंगे। तो आपको पहले ये तो आपको कंप्लीट कर लेना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको पहले तैयार रखने। उसके बाद फोटोकॉपी की बात कर लेते हैं, एडमिट कार्ड की 5 फोटोकॉपी, 10th 12th की भी 5-5 फोटोकॉपी साथ में रखनी। उसके बाद करते हैं पासपोर्ट साइज की फोटो जिसमें हेयर कटिंग ठीक हो, यानी कि बाल बड़े हो, नाखून बड़े हो, दाढ़ी बनी हुई हो, ऐसा नहीं सेविंग की हुई हो और बाल वही कटे हुए हो, एकदम फौजी की तरह लगनी चाहिए। और आपके 20 फोटो, वहां पे कितने फोटो मांगे? 20 फोटो मांगी जाएगी और आपको लेके जानी कितनी? 25 फोटो। कितनी लेके जानी है? 25 फोटो लेके जानी है, ठीक है। बात करते हैं इसके आगे मूल निवास प्रमाण पत्र। किसकी? मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, 3 महीने के भीतर का होना चाहिए। अगर कुछ टाइम ज्यादा हो गया तो नया बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, तो यह भी नया होना चाहिए, दोनों नए होने चाहिए। आप एकदम फ्रेश ही बना लेना, एकदम नया बनवा लेना और उसकी भी 5-5 फोटोकॉपी साथ में लेना, ठीक है। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं इसके आगे स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र। स्कूल का जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आपको साथ में लेके जाना है और उसकी भी फोटोकॉपी साथ में निकलवा लेना, ठीक है। बात करेंगे सर उसके अलावा संबंध प्रमाण पत्र, मतलब रिलेशन प्रमाण पत्र है, रिलेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना। अगर आपके पास भाई का रिलेशन सर्टिफिकेट है या फिर अगर आपके पास पापा जी का रिलेशन सर्टिफिकेट है, तो दोनों हो, अगर कोई सा भी हो आपके पास, वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। संबंध वाला होगा, रिलेशन वाला। अब बात करते हैं खेल प्रमाण पत्र, यदि है तो मतलब स्पोर्ट्स का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। नेशनल वाला है तब सबसे अच्छी बात है, चाहे किसी भी खेल का हो, चाहे भले ही आप क्रिकेट से खेलते हो, चाहे कबड्डी से खेलते हो, चाहे खो खो से खेलते हो, चाहे बास्केटबॉल से खेलते हो, किसी भी खेल से हो, आपका वो खेल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो आपको प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो लेके जाना है, ठीक है।
ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। साथ में इनकी सबकी 5-5 फोटो कॉपी प्लस आपकी खुद की फोटो जिसमें कटिंग की हुई हो, शेविंग बनाई हुई हो, अच्छे से लगते हुए एज ए फौजी की तरह लगने हो चाहिए और कम से कम 25 फोटो आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, बिल्कुल मूल निवास जाति प्रमाण पत्र एकदम फ्रेश नए लेके जाने आपको। ठीक है, कोई गलती नहीं करनी हमें। 150 रुपए में कुछ नहीं होगा, मेरे नहीं जाओगे आप, 150 रुपए लगेंगे ज्यादा से ज्यादा और दोनों नए बने होकर लेके जाना है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करते हैं और क्या चाहिए वहां पे। गुरुजी एक चाहिए आपको शपथ प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपका शपथ प्रमाण पत्र है वो भी लेके जाना आपको। जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जरूर बताया जाएगा। ठीक है, और आपका जो सेंटर है वो भी आपको वहां पे दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें शपथ प्रमाण पत्र की। ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो शपथ प्रमाण पत्र लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी आप निकलवा लेना। ठीक है जी गुरुजी, फोटोकॉपी ले लेना उसकी। उसके अलावा में और क्या चाहिए वो बता देते। शपथ प्रमाण पत्र हो गया और उसकी फोटोकॉपी होगी। हालांकि चाहिए ये ओरिजिनली, वहां पे ओरिजिनल लगेगा, फिर भी आपको फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। पता नहीं उस टाइम एंड टाइम अगर वहां पे फोटोकॉपी मांग ले तो वहां पे सुविधा हो ना हो, हमें पहले ही रखनी है। ठीक है, बात करें उसके आगे ग्राम प्रधान या सरपंच के जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अगर आप किसी गांव में निवास करते हो तो वो आपके गांव का जो सरपंच होता है उसका जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है खुद का, उसकी सील लगी हुई, उसका सिग्नेचर किया हुआ, वो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने। 5 चरित्र प्रमाण पत्र लेना, 5 पे सील करवा लेना सरपंच के, और सरपंच का जो साइन है वो करवा लेना है, ओरिजिनल करवाना है, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं है, कम से कम 5 ले लेना है। ठीक है, ठीक है। बात करेंगे सर इसके आगे अनमेरिड सर्टिफिकेट। बिल्कुल जिनकी शादी नहीं हुई है उन्हीं को लेते हैं, आर्मी में आपको सभी को पता होगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट 21 साल अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको ध्यान में रखना, यह आपको लेके जाना है जिसमें सील साइन लगी हुई हो। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा सिंगल बैंक खाता जिसमें आपका खाता स्वयं का हो, वो आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो बैंक खाता है, इसके जो बैंक खाता वो आपकी डायरी भी साथ में लेके जानी है, और डायरी की जो फोटोकॉपी है वो भी निकलवा लेना, वो भी साथ में लेके जानी है। ठीक है, खाता बंद नहीं होना चाहिए पहली बात। ठीक है, उस पर फोटो लगी होनी चाहिए, सील लगी हुई होनी चाहिए, उसके नीचे जो क्यूआर कोड है वो भी लगा होना चाहिए आपकी डायरी पे। इसके अलावा बात करते हैं पेन कार्ड और आधार कार्ड की। किसकी? पेन कार्ड और आधार कार्ड। पेन कार्ड लेके जाना आपको, उसकी भी फोटोकॉपी निकलवा लेना, और आधार कार्ड की भी आपको फोटोकॉपी निकलवा लेना। अगर आधार कार्ड में आपकी कुछ मिस प्रिंटिंग है, अगर नाम में भी थोड़ा सी डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है, तो आपका वो भी शपथ प्रमाण पत्र बनता है, वो भी बनवा लेना। अगर यहां से पहले आपकी त्रुटि आप निकाल देते हो, त्रुटि को सही कर देते तो वो बहुत ही अच्छी बात है, पहले ही निकलवा लेना। अगर आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है, या नाम में मिस्टेक है, या कोई मार्कशीट में मिस्टेक है, 10th की में, 12th की में, या कॉलेज वाले में, तो वो आप पहले ही सही करवा लेना ज्वाइनिंग से पहले। जैसे ही आपको अब इस बार आपको 2023 में बताया गया है 16 अक्टूबर को, कब? 16 अक्टूबर को बताया गया है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 16 तारीख से पहले पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बात करेंगे 16 अक्टूबर का। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको 22 से 30 अक्टूबर तक, 22 से 30 अक्टूबर तक को आपको डिस्पैच किया जाएगा। ठीक है, यह आपकी आर्मी की ऑफिशियल साइट है, उस पे ये निर्देश आ चुके हैं। ठीक है, 22 से 30 अक्टूबर तक आपको डिस्पैच किया जाएगा, और 16 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना 100% संभव है। हालांकि कई बच्चों को मैसेज आ रहा था कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो लाडले रिजल्ट लगभग एआरओ का तैयार हो गया। कुछ एआरओ के अभी फिजिकल चल रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी जल्द हो जाएगा, क्योंकि उनमें ज्यादा समय लग जाएगा फिर। ठीक है, और कई बच्चों को फिजिकल बहुत पहले हो गया, तो उनको ज्यादा वेट कर रहे हैं ना, तो उनको घबराना नहीं, कोई टेंशन ना ले, शरीर का ध्यान रखें, कहीं भी आलतू फालतू कोई नेतागिरी नहीं करनी है, कहीं चोट शोट न लग जाए, इस चीज का सबसे पहले ध्यान में रखना, कहीं वापस मेडिकल ना हो। ऐसा बार बार मौका नहीं होता, क्योंकि कम से कम आप 1 साल की तैयारी करते हो, उसके बाद आप फिजिकल करते हो, फिजिकल की तैयारी करने के पश्चात पेपर की तैयारी करते हो साथ में। ठीक है, तो वो आपको हमेशा ध्यान में रखना। बहुत लंबी प्रोसेस करने के पश्चात आप लास्ट तक पहुंचे हो, तो आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है, बात करेंगे इसके अलावा पेन कार्ड और आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर, अगर आपके पास एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो भी लेके जाना है, बी है तो भी लेके जाना, और सी है तो भी साथ में लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, साथ में फोटोकॉपी तो सबकी लेके जानी ही है। ठीक है, ए और बी और सी तीनों हो गए सर्टिफिकेट। इसके अलावा बात करते हैं आपके खेल प्रमाण पत्र की। जैसा कि हमने बात बताया था, खेल प्रमाण पत्र या स्पोर्ट्स, उसकी भी फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी है। बात करते हैं पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की। किसकी? पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की। आपके नजदीक में अगर पुलिस सेंटर है, पुलिस का आपका स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन जाकर आप वहां पे आपका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो जाके बनवा लेना आप। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। उसके अलावा अगर हमें और क्या चाहिए वो बता दे।
बिल्कुल। और जो सरपंच या नगर सेवक द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जो मूल निवास रहता है, एक कागज बनता है जिसमें बताया जाता है, सरपंच की सील और साइन लगी होती है और बताया जाता है कि यह हमारा ग्राम का निवासी है, मैं सरपंच हूं, इसके मोहर लगाता हूं, ठीक है, वो आपको रान मिल रहा है। ये वापस वेरिफिकेशन फिर भी होता है, आप जैसे ज्वाइनिंग में चले जाते हो तो फिर आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन के द्वारा वहां पे वो आपका लेटर आता है और वो आपके वेरिफिकेशन के लिए पुलिस वाले आते हैं आपके ग्राम में, वो सरपंच के द्वारा वो पूछताछ की जाती है कि ये आपका गांव का है या नहीं, ऐसे वेरिफिकेशन भी आती है, ठीक है। तो अगर आप इस बार आपको पहले भी ये आपको करवाना है, ये भी साथ में लेके जाना है। बात करते हैं इसके अलावा गुरुजी और क्या चाहिए, तो और गुरुजी 4 डॉक्यूमेंट और चाहिए, ठीक है। क्या 4 डॉक्यूमेंट और होते हैं, वो चाहिए नहीं है आपको, वो वहां पे खुद देंगे। अगर वो आपके नहीं भी देते, कहीं को नहीं प्राप्त होती है, आधो बच्चों को प्राप्त हो जाता है, आधा नहीं लेते, तो आपको खुद में ध्यान रखना 4 डॉक्यूमेंट वहां से आपको खुद मिलेंगे, जो ARO JADO वहां से, तो वहां पे मिलेंगे। वो कौन कौन से, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, या आप खुद ले लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं भी देते, अगर साथ वाला दे देता है और आपका ध्यान नहीं रहता है, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। कौन कौन सा हो गया गुरुजी, एक तो हो गया आपका सर्टिफिकेट जो आपका ऑफ विजिलेंस इन डुप्लीकेट, ये मिलेगा। दूसरा मिलेगा आपको AFMSF 2A प्राइमरी मेड एग्जाम रिपोर्ट, दूसरा मिल गया। बात करते हैं तीसरा की IAF के 1152 वेरिफिकेशन रोल, ये मिलेगा। और एक चौथा फॉर्म मिलेगा आपका रिव्यू सर्टिफिकेट, कौन सा रिव्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपका 4 ये मिलेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको वो साथ में रखने, चारों ये साथ में लगाना है, ठीक है। इसके अलावा बाद में जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया गुरुजी, उसके बाद हमें क्या करना है, तो गुरुजी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका डॉक्यूमेंट एकदम कंप्लीट हो गया, और फिर आपको जो डिस्पैच किया जाएगा 22 से 30 के मध्य, उस समय हमें और क्या लेके जाना है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे गुरुजी। उसके बाद में बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें और क्या लेके जाने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे घर पे आते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के पश्चात, ठीक है, और बापू के से जो आपने जो मेहनत की है और बापू को जो वादा किया था कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो वो सपना आपने पूरा किया है। और डिस्पैच करने के लिए जाने से पहले आपको जैसे ट्रेनिंग सेंटर पर जाओगे आप, तो ट्रेनिंग सेंटर पर जाने से पहले आपको घर से क्या क्या सामान लेना, वो भी साथ में हम इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, सबसे पहले बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ ही सबसे पहले आपको घी की एक बन्नी लेके साथ में जानी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, क्योंकि घी खाओगे तंदुरुस्त रहोगे, क्योंकि वहां पे आपको सबसे कड़ी मेहनत करवाई जाएगी। फिर जो आपका ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग में आपको, ठीक है, रनिंग सनिंग जो भी सारी PT परेड बहुत ज्यादा होगी, तो वो उसके लिए सबसे पहले आपकी तंदुरुस्ती, ठीक है, बादाम हो, काजू किशमिश, यह भी साथ में लेके जाने, तने साथ में लेके जाना है ना। और आपके एक नॉर्मल ड्रेस, ज्यादा ड्रेस नहीं लेके जानी, वहां पे ड्रेस नॉर्मल लेके जानी है, जो आपके शॉर्ट किट होनी चाहिए, वो साथ में लेके जानी है। दूसरी बात, सेविंग का सामान होना, वो साथ में लेके जाना है। नेल कटर है, वैसे सामान लेके जाना है, ठीक है। अगर आपका सेंटर वहां पे गर्म वाला सेंटर है, तो ज्यादा ओढ़ने का सामान ज्यादा नहीं होगा। अगर आपके ठंड वाला सेंटर कोई मिल जाता है, तो वहां पे आप ले जा सकते हो मोटी कंबल, बिछाने के लिए भी कोई छोटा मोटा सामान ले जा सकते हो, ठीक है। बात करते हैं, कई बच्चों का मैसेज आता है कि सर वहां पे जैसे हमें डिस्पैच किया जाएगा, हमें सेंटर पे जाना होगा, तो सेंटर के समय हमें मोबाइल ले जा सकते हैं क्या? बिल्कुल लाडले, आप मोबाइल तो ले जा सकते हो, पर जैसे ही आप इंटर करोगे वहीं आपका मोबाइल जमा हो जाएगा, ठीक है। कई सेंटर ऐसे हैं जहां पे आपके जो कीपैड मोबाइल होता है ना, कीपैड मोबाइल चल जाता है, पर लगभग जैसा कि आपने यहाँ पे आपके जो मोबाइल सेंटर पे वहां पे लगभग चल जाता था पहले, इस बार का अभी तो पता नहीं है, पर वहां पे जो कीपैड वाला मोबाइल है वो चल जाता है। गोवा वाले सेंटर में कुछ नहीं चलता है, कीपैड हो या कोई सा भी हो वो नहीं चलता है। एंड्रॉइड तो बिल्कुल ही नहीं चलता है, कई सेंटरों में जो कीपैड वाला चल जाता है, तो वो भी वहां पे अगर जाते हो तो वहां पे आपका जमा हो जाएगा। और जैसे आपको बात करनी होगी तो शायद 7 दिन से 7 दिन आपको शनिवार को शाम को बात करवाई दिया जाएगा, संडे को घर पे बात कर सकते हो। वहां पे जो लैंडलाइन का फोन मिला हुआ तो डब्बा होता, उसे आप घर पे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग से वापस आओगे उस समय आपका मोबाइल वहां पे मिल जाएगा सुरक्षित, ठीक है। और बात करते हैं वहां पे आपको बाकी सामान मिल जाएगा, आपको एक थाली मिल जाएगी, गिलास मिलेगा, बाल्टी मिलेगी, मग मिलेगा और एक नेकर मिलेगा, एक व्हाइट टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है। पूरी वर्दी नहीं मिलेगी फौज की, आपको टी शर्ट मिलेगी और एक खादी की तरह आपकी वो एक ड्रेस वो मिलेगी। पीटी के समय, परेड के समय और रनिंग के समय ऐसी जो छोटी छोटी किट है वो मिलेंगे। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी जो कसम परेड होगी, कसम परेड के समय आप जो अंतिम रूप से फौजी कहलाओगे, उस समय आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उस दिन आप फौजी कहलाओगे। उस समय आपकी जो सूट थी हमने
जो सूट उस समय होता है कि फौजी पे हमने बापू पे एक भरोसा किया था कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मोती सा उस दिन चमकेगा जब आपके वर्दी पे, आपके दो तन पे जो वर्दी होगी, जो कसम परेड होगी उस समय, ठीक है। तो इसी बीच एक बार इन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ये डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और जो आपने भाई फौजी है जिनके 40-35 प्लस अंक है और जो जिनका 100% सिलेक्शन होना है, उनको एक बार फिर से मैं डीके सर आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से धन्यवाद और बेस्ट विशेष देता हूं। और मातृभूमि की रक्षा के लिए आप सभी से आशा करता हूं आप सभी मातृभूमि की रक्षा करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।